बॉयफ्रेंड के लिए बेस्ट फ्रेंड का हाफ मर्डर। मुस्कान ने गुनगुन के सिर पर मारा हथौड़ा, चेहरे को पत्थर से कुचला। आज से कुछ दिन पहले पुलिस को विदिशा के रेलवे ट्रैक पर एक लड़की अधमरी हालत में मिली। हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानने में भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। ये पूरा मामला एमपी के विदिशा रेलवे ट्रैक का है, जहां पुलिस को रेलवे ट्रैक पर एक लड़की घायल हालत में मिली। उसके पास से एक पर्स, आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो मिली, जो कि मुस्कान नाम की लड़की की थी। रेलवे ट्रैक पर लड़की के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें खुद की मर्जी से मरने की बात लिखी थी। पुलिस को लड़की के पास से जो बैग मिला उसमें एक फ़ोन नंबर था। जब पुलिस ने कॉल किया तो मुस्कान के भाई ने उठाया। बात का पता चलते ही वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और वहां देखा कि एक लड़की गंभीर हालत में पड़ी है, लेकिन भाई ने कहा कि उसकी बहन है ही नहीं। पुलिस को इस बात की हैरानी हुई और मामले की पूछताछ की तो पता चला कि मुस्कान की आईडी तो है, लेकिन लड़की मुस्कान नहीं है। पूछताछ में गुनगुन का नाम सामने आया, जिसके बाद गुनगुन के परिजनों को हॉस्पिटल बुलाया गया। गुनगुन के पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर भी निशान थे। अब यह पूरी कहानी परिवार वालों को पता नहीं थी। जब घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो अपनी बेटी गुनगुन की पहचान नहीं कर पाए, लेकिन गुनगुन की बहन की नज़र उसके पैरों पर पड़ी और देखा कि उसने वही नेल पेंट लगाई थी जो कि उसकी बहन ने लगा रखी थी। फिर पैर के काले धागे जो कि उसकी पहचान बता रहे थे। इसके बाद लड़की की पहचान तो हो गई कि वो गुनगुन ही है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मुस्कान कहाँ गई। कई दिनों तक पुलिस को इंतज़ार करना पड़ा और जब गुनगुन को थोड़ा होश आया तो उसने सारी बातें पुलिस को बताई। सिलसिलेवार से कहानी सामने आई। तारीख 10 जून सुबह 10 बजे मुस्कान स्टेडियम से सीधा गुनगुन के घर पहुंची। वहां उसने कॉलेज जाने की बात कही। दोनों दोस्त एक्टिवा पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन कॉलेज पहुंचकर एग्ज़ाम रोल नंबर के बारे में पूछा और फिर वहां से घर के लिए निकलने लगी। तभी मुस्कान ने कहा कि उसे स्पोर्ट के लिए अर्जेंट फ़ोटोशूट कराने जाना है। उसने कहा कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसके अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो उसने गुनगुन के कपड़े मांगे। गुनगुन ने उसकी बात मान ली और दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहने और फ़ोटो खिंचवाने निकल गए। इसके बाद स्कूटी मुस्कान ने चलाई और वो स्टेडियम की जगह कलेक्ट्रेट वाले रास्ते पर आ गई। वो रास्ता सुनसान है, जहां से पास में ही रेलवे ट्रैक है। वहां से मुस्कान रेलवे ट्रैक की तरफ झाड़ियों के पीछे चली गई। कुछ देर बाद गुनगुन ने कहा कि काफ़ी देर हो रही है, वो घर जा रही है। मुस्कान ने उसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोला, लेकिन वो थोड़ी देर रुकी भी। इसके बाद वो बहुत देर हो गई तो गुनगुन ने जाने का सोच लिया और वो चल पड़ी। तभी पीछे से अचानक उसके सिर पर भारी चीज़ से वार किया और उसके बाद गुनगुन बेहोश हो गई और बाद में क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। अब करीब 55 दिन के बाद विदिशा पुलिस को सफलता मिली। प्रेमी संग शादी करने वाली 10,000 की इनामी मुस्कान राजपूत अब विदिशा पुलिस स्टेशन के गिरफ्त में है। पुलिस लगातार आरोपी मुस्कान से पूछताछ कर रही है और इसमें नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। मुस्कान ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए वो दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार में रही और फिर आखिर में उस बीना रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गई। दरअसल विदिशा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्कान राजपूत अपने प्रेमी संग शादी करना चाहती थी। गुनगुन बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है और अपने भाई बहनों में सबसे छोटी है और सबसे चहेती भी है। उसके बिना घर में किसी का भी मन नहीं लगता था। जब पिछले 10 जून को गुनगुन की रेलवे ट्रैक पर घायल होने की खबर मिली तो घर वाले घबरा गए। जब गुनगुन को देखा तो उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां चोट के निशान नहीं थे। उसका चेहरा सबसे ज़्यादा डैमेज किया हुआ था। पुलिस को पहले लड़की की पहचान मुस्कान नाम की लड़की के रूप में हुई, क्योंकि उसके पास से एक बैग मिला जिसमें मुस्कान के पहचान पत्र रखे थे, लेकिन गेम तो कुछ और ही था। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने अपने बयान में कहा कि वो अपने प्रेमी हरिओम से शादी करना चाहती थी और उसी से प्यार भी करती थी, लेकिन उसके परिवार वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में लड़ाई के बाद मुस्कान हरिओम के साथ घर छोड़कर भाग गई, लेकिन परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। इसके बाद उसे घर वापस आने पड़ा।
इसके बाद से मुस्कान के बॉयफ्रेंड हरिओम ने ही एक आइडिया दिया कि वो अपनी ही किसी कद की लड़की को देख ले और उसकी हत्या कर उसके शव को रेलवे पटरी पर फेंक दें, ताकि घर वाले और सभी को लगे कि मुस्कान तो ख़त्म हो गई और हम दोनों लोग शहर छोड़कर बाहर रहने लगेंगे। लेकिन दोनों का प्लान फेल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आप इस कहानी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।